12 साल पहले अमेरिका में एक संस्था बनी। नाम था अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर, जिसे दुनिया अब AIC के नाम से जानती है। यह संस्था 20 जुलाई 2024 को अपनी स्थापना के 12 वर्ष का जश्न मना रही है। लेकिन इस बार का जश्न खास है। भारत से अमेरिका गए अम्बेडकरवादियों ने मिलकर जब अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर बनाया, तब शायद ही किसी को यह एहसास होगा कि यह संस्था एक दिन इतिहास रच देगी। इस संस्था ने महज 12 सालों में भारत के बाहर अमेरिका के वाशिंगटन DC के पास मैरीलैंड में बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के सबसे ऊंचे स्टैचू को बनाकर इतिहास रच दिया। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। देखो, इंडिया से बाहर पहली बात तो ये है कि बहुत सारी कंट्रीज में बाबा साहब की स्टैचू नहीं है, स्पेशली नॉर्थ अमेरिका में। और नॉर्थ अमेरिका में भी हम वाशिंगटन DC में, जो कि व्हाइट हाउस से जस्ट 20 माइल दूर है, तो इसलिए यहाँ बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और ये मायने रखता है। यहाँ से मैसेज जाएगा कि हमारे जो समाज के लोग अमेरिका में आए हैं, बाबा साहब को नहीं भूले हैं और हम लोग मिशन में कार्यरत हैं और काम करते रहेंगे। मुझे लगता है बाबा साहब ने जो क्रांति लाई भारत में, जब उन्होंने बौद्ध धर्म को स्वीकारा और जो छुआछूत की लड़ाई उन्होंने लड़ी, ज़्यादातर क्रांतियाँ सब वायलेंस के ऊपर, कम्युनिज्म के ऊपर और वायलेंस एज ए फोर्स के ऊपर रही। बाबा साहब ने जब इस आंदोलन को छेड़ा, तब सारे बुद्धिस्ट कंट्री भी कम्युनिज्म और मार्क्सिज्म के स्विंग में थे, लेफ्टिस्ट के स्विंग में थे। ये पहली बार ऐसे हुआ कि दुनिया को दिखाया सभी रिवोल्यूशनरी में, जहाँ बाबा साहब एक नॉन वायलेंट मूवमेंट उन्होंने लाया। और मुझे लगता है वेस्ट को ये सीखना ज़रूरी है बाबा साहब से, एंड दे कैन टेक लॉट ऑफ tools of revolution from his teachings. Yeah, the experience. The experience overall was great, especially from volunteering, helping out, and then being part of the event. It was really good to see my parents' generation, one generation above, how Dr. B.R. Ambedkar helped them achieve their dreams to come to America. So it's very inspiring for our generation, the younger folks. गाय होने से हमें माँ बाप से सीखता हूँ ज़्यादा कि अम्बेडकर का काम क्या था, उसका काम क्यों कर रहे हैं। because हम यंग लोग तो जानते नहीं है, यहाँ पर अमेरिका में ग्रो अप हुए हैं, तो माँ बाप से सीखते हैं कि ये अच्छा काम है और रीज़न क्यों कर रहे हैं और कौन लोग हैं जो हमारी मदद चाहिए, तो हमसे बहुत सीखने को मिलता है। 14 अक्टूबर 2023 को जब AIC की अपनी जमीन पर बाबा साहब की 12 फुट ऊंची आदमकद प्रतिमा स्थापित हुई थी, तब अमेरिका और कनाडा के तकरीबन 2 दर्जन शहरों से 500 अम्बेडकरवादी परिवार सहित पहुंचे थे। कार्यक्रम अमेरिका में हो रहा था, लेकिन उसके साक्षी दुनिया भर के अम्बेडकरवादी बने। दुनिया भर की मीडिया में उसकी पुरजोर चर्चा हुई, क्योंकि इस स्टैचू के अपने मायने थे। इसे स्टैचू ऑफ इक्वालिटी का नाम दिया गया है। दलित दस्तक के प्रतिनिधि के तौर पर भारत के बाहर इस इतिहास को बनते हुए मैंने भी देखा था, और लोगों की उत्साह, भावुकता और इस संस्था के जरिए अम्बेडकरवाद को अमेरिका में फैलाने के सपने को करीब से महसूस भी किया था। जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय भीम। थैंक यू।